उसने कहा कि आपके एक जानने वाले में ने मतलब उसका नाम बताया, फरदोस नाम है, उसने औरत ने कर्जा लिया था और वो कर्जा हमारा पे नहीं कर रही और वो हमारे रेफरेंस नंबर में आपका नंबर दिया था। तो मैंने बोला भाई तूने मुझसे पूछा था या तेरी कंपनी ने मुझसे पूछा था कि मैं इस औरत को या इस लड़के को या बीबी को कर्जा दूं कि ना दूं? फर्स्ट ऑफ ऑल के फरदोस नाम की तो मेरी कोई जानने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि तू 2 मिनट वेट कर, मैं अभी तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने मेरी व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगी होती थी मेरी तस्वीर, उसके ऊपर मेरा मुंह लगा दिया और नीचे जो है वो नंगी औरतों की तस्वीरें लगा दी। मतलब पतली पतली दुबली दुबली औरतें थी और उसका एक ग्रुप बना के उसको स्प्रेड किया। अब आपको पता है जो मुझे नहीं जानते वो तो यही कहेंगे ये पता नहीं कौन सी वाहियात औरत है, और जो मेरी फैमिली मेंबरान जानते वो तो उनको पता चल गया था ये फेक कोई बात है। अच्छा जी, इस बात को हमने इग्नोर किया, ब्लॉक कर दिया नंबर, उसने भी कॉल दोबारा नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई फोन पे, जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बात कर रही हैं? मैंने कहा जिनको आपने फोन किया वो बात कर रही हैं। आपको पता है सोशल मीडिया में मेरा नाम है और मैं अपना इंट्रोडक्शन जल्दी नहीं कराती, फेक कॉल्स आ जाती हैं। उस पे भी उन्होंने उल्टी सीधी बात की मुझसे, यानी माँ बहन की गालियां, तू वापस कर, 30,000 कर, 15,000 कर, उसका कर, तू ये देख वो देख, मैं नंबर ब्लॉक कर देंगी। फिर मैंने जाती तौर पर इसकी पूरी मालूमात इकट्ठी की। मालूमात में क्या है जनाब, सबसे पहले ये क्या करते हैं ऐप वाले, ये आपसे आपके उनकी जो स्क्रीन है, छोटी छोटी एप्स है, किसी का नाम गुलफाम ऐप लिखा हुआ है, किसी का नाम किटकैट रखा हुआ है, किसी का नाम चॉकलेट बेरी रखा हुआ है, मतलब लुक लाइक ऐसी एप्स है, उनके ऊपर लिखा होता है विद इन 5 मिनट 2 लाख आपको देंगे, सिर्फ ओनली आपके आईडी कार्ड के ऊपर। उसके ऊपर आईडी कार्ड डालते हैं जब, तो वो आपसे मांगता है आपका फोन नंबर। आप जब फोन नंबर डालते हैं तो वो आपको ओपीटी देता है, एक ओपीटी आता है। तो ओपीटी के बाद वो आपसे ना 1 2 3 आपसे परमिशंस मांगता है आपके मोबाइल की, यानी यूजिंग योर लोकेशन, यूजिंग योर कॉन्टैक्ट नंबर, यूजिंग योर रिलेशनशिप नंबर, इवन के जो आप इनबॉक्स में किसी को मैसेजेस करते हैं ना वो भी आपसे मांगता है। उनके पास एक आपका डेटा जो है ना वो फोन के अंदर जो भी है वो चला गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर 2 लाख है तो 1500 रुपए कर देंगे प्रोवाइड। अभी मुझे बताइएगा इसमें जैस कैश आपको करवाना पड़ता है या किस तरह से, मतलब ये पैसे आते हैं या जाते हैं? जी, इसमें वो तीसरी ऑप्शन जो देती है, फर्स्ट ऑप्शन होती है आपका आईडी कार्ड, सेकंड ऑप्शन होती है आपके रेफरेंस नंबर, थर्ड ऑप्शन होती है कि आपका बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है या आपका वॉलेट है, तो वॉलेट में जो है वो कोई लोग लिख देते हैं इजी पैसा, कोई जैस कैश। अच्छा, उसके बाद वो ऐप परमिशन दे देता है और एक सर्कल घूमता है और विद इन 5 मिनट आपके उस पर मैसेज आ जाता है, कंग्रेचुलेशन योर लोन इज अप्रूव्ड। ठीक हो गया। उस लोन को अप्रूव्ड होने के बाद जो आपको अमाउंट आती है वो 1500 या 2000 आती है, और वो उसका इंटरेस्ट जो है ना मार्कअप रेट वो 4500 रुपया बना देते हैं। अच्छा, अब अगला अटेम्प्ट देखें, अगला स्टेप देखें, वो जो 4500 रुपया ना जब आपको वो भेजते हैं तो आपको वो भेजते हैं 2500 या 1500 रुपया। ठीक हो गया। और आपकी रीपे डेट जो होती है ना वो आपको लिख देते हैं 4500 और उस पर पेमेंट करनी होती है। आप फर्ज करें जैसे आपकी पेमेंट डेट है 10 तारीख, तो वो 7 तारीख से आपको धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं, कर्जा वापस करो, कर्जा वापस करो, रेफरेंस नंबर है कर्जा वापस करो। वो कर्जा वापस करने के लिए आपको, अगर जैसे मैंने कह दिया भाई अभी तो 2 दिन बाद है, तो वो क्या करते हैं आपकी जिंदगी जीनी हराम कर देते हैं। आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, आपके फैमिलीज को कॉल करते हैं, आपके बच्चों को कॉल्स करते हैं। वो बंदा इतना मजबूर हो जाता है, यार कर्जा तो वही लेगा ना, धोखे में फंसाते ना, 2 लाख का बोल के 2000 दे दिया और 5000 बना दिया। अच्छा, उसके बाद भी उनकी तसल्ली अगर नहीं होती तो वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना वो सारे उस पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके बारे में लिखता है साली चोर, कर्जे वाली साली, ये गालियां शालियां निकालते हैं। उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। ये एक पाकिस्तान में बहुत ही गंदा और घटिया काम शुरू हुआ है। मुझे तो ये कई चैनल्स वालों को बताना चाहिए, क्योंकि मैंने जाती तौर पे इस पे रिसर्च किया। जब फोन आई है तो बंदा करता है ना, यार हम लोग फीमेल्स हैं, घरों से काम करने के कुछ थ्रेट है, बंदा डर जाता है यार, जेन्युइन सी बात है। अब एनी आप बताएं इसका हल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है रूबी। मैं पहले शीरी की तरफ आऊंगी, फिर आपसे मजीद और पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शीरी। वालेकुम। क्या हाल है शीरी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शीरी, जिस तरह बात हो रही थी रूबी से सैप के हवाले से, तो उन्होंने ऐसे आंखें खोल दी हैं कि ऐसी ऐसी चीजें भी मार्केट में आ गई हैं, तो आप इस हवाले से कहेंगी क्या कहेंगी और आप किस तरह से बातों में आई और क्या क्या हुआ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। रमज़ान के दिन थे, ये अभी रिसेंटली जो रमज़ान गया है, इसमें 3:25 पे मुझे कॉल आई है और मुझे कहा गया, ना तो पूछा जी कौन या नहीं,
उन्होंने कहा आप अली रजा को जानती हैं? मैंने कहा नहीं सॉरी, क्यों, क्या हुआ? नहीं अली रजा वल्द शफीक अहमद, उनका एड्रेस कोई इचरा टाइप का कुछ बताया था। तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं जानती, खैरियत? उन्होंने कहा जी 30,000 का लोन लिया है, वो आपने पे करना है। मैंने कहा किस खुशी में? मैंने आपको कहा था उनको पे करना है, मैंने तो कोई नहीं कहा किसी को। अगर आपको मैंने कहा है तो आप मुझे कॉल करते अच्छे लगते हैं, आप हैं कौन? मैं जो कोई भी हूं ना, तो आप वो छोड़े। मैंने कहा हेलो तमीज से, जो कोई है छोड़ें, आप बिना कहे क्यों किसी को कह सकते हैं कि आप 30,000 का मुझे करवाएं जी, कर्जा उतारे। मैं कहूँ क्यों करवाऊं जब मैं किसी बंदे को जानती नहीं हूँ? नहीं नहीं आप मुझे जानती नहीं है, मैं देखें आपकी पिक के साथ क्या करता। मैंने कहा करें, जो दिल करता करें, आई डोंट केयर, क्योंकि जब तक मैं गलत नहीं हूँ तो कोई माई का लाल मुझे नहीं हिला सकता, चाहे कोई भी होगा। और जो अगर कोई कह रहा है कि मैं गलत हूँ तो फिर मैं उसको बताऊंगी कि किसको क्या करते हैं। धमकियां उन लोगों को देते हैं जो गलत है। हम लोग ना तो गलत करते हैं और ना ही गलत बातों में आते हैं। और मैं मीडिया के थ्रू ये कहूंगी, काइंडली ऐसी जितनी भी आपको रॉन्ग कॉल्स आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले चाहूंगी कि मैं ये नंबर आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि इस नंबर से कॉल आई है और इस नंबर से आप करें कॉल और रब्ता करें। किसी को भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, बहुत से लोग हैं। ये नंबर है 0333 1 सेकेंड। ये वो नंबर बताने लगी हैं जहां से आपको कॉल आई है, जिन्होंने बल्कि आपको थ्रेट भी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मीडिया के थ्रू लोगों को पता चले कि ऐसी फेक कॉल्स के थ्रू आप लोग अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, बल्कि कि मेरे कहने पे डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाइए, उनसे रब्ता कीजिए और उनकी कंप्लेन लिखवाइए। 0333 11 97943 ये वो नंबर है। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। ये वो नंबर है। 1 मिनट और 26 सेकंड की ये बात हुई है। तो ये नंबर मैं आपको बार बार मैं बताना चाहूंगी आपके थ्रू एनी जी कि प्लीज अगर ऐसी कोई भी कॉल आए तो डरना नहीं है, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेन दीजिए। क्योंकि मैंने तो कहा था जो तुमने करना है करो। मैं तो खुद अपने लॉयर से बात की, मैं गई हूँ ये कंप्लेन लिखवाने। FIR इस नंबर पे मैंने लिखवाई है। ये दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, 0333 11 97943। तो काइंडली ऐसी कॉल्स अगर आती हैं, अभी तक उसके बाद मुझे दोबारा कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन ऐसी कोई कॉल आती है तो मैं आपके थ्रू अपनी हुकूमत से एक ही दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज 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 आप लोग हमारे जो भी आप देखते पूरे मुल्क के, हम आपकी बेटियां हैं, हम आपकी बेटियां, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके ये ऐप जो भी चल रहा है या जो भी फेक है या जो भी फ्रॉड है, इसको प्लीज बंद करवाएं। आपकी बेटियां, आपकी ही बेटियां हैं, आप पाकिस्तान की बेटियां, आपकी बेटियां। तो प्लीज आपसे अपील है कि इसके बारे में एक्शन लीजिए। चलिए शुक्रिया शीरी। अच्छा रूबी, मैं आपसे पूछूंगी, इस ऐप का कोई स्पेसिफिक कोई नाम है? यार मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी पे लिखा होता है कोको, अच्छा, चेरी, मनी, मतलब डिफरेंट से नाम, अजीबोगरीब से नाम, जैसे बीन टू, इस तरह करके। मैंने इसकी रिसर्च पूरी की। मैंने रिसर्च करने के बाद आपको पूरा इंटरव्यू दिया, क्योंकि देखिए यार आपको एकदम से पैनिक कर देते हैं, अभी करो अभी करो। और ज्यादा बंगाली लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज से पता चलता है, बात करने से पता चलता है। जब वो कहते हैं ना तू कर अभी कर, तो वो समझ में आता है कि पाकिस्तान के बंदे नहीं है। बिल्कुल सही। तो रूबी, लास्ट में क्या मैसेज चाहेंगी हमें और हमारे जितने भी देखने वाले, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? यार लास्ट में एनी आपने भी मैसेज एक लाजमी देना है इस पॉइंट से। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इन सबको पकड़ के ना अच्छी तरह इनको सजाएं मिलनी चाहिए, और जिन किसी बेचारों ने लिया हुआ है उनसे कह के इनको दे के इनसे जान छुड़ाएं, ताकि हमारी इज्जतें, हमारी फैमिलियां महफूज रहें। क्योंकि कर्जा तो वैसे भी बुरा होता है, किसी किस्म का भी कर्जा हो, ठीक हो गया ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये खाली पीली ये बातें नहीं है, ये बहुत थ्रेड करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात करूंगी, जिस बंदे ने मुझे कॉल किया तो मैंने बोला तू जो 8,000 मुझे बोल रहा है तो तुम्हारा इसमें क्या बेनिफिट है? कहता है अगर मैं ये टारगेट आज रिकवर का पूरा नहीं करूंगा तो मुझे 400 रुपया मिलेगा, और अगर मैं टारगेट पूरा कर दूंगा तो मुझे 800 रुपया मिलेगा। मतलब वो अपनी 800 रुपए की दिहाड़ी के लिए आपकी आई की तई फेर रहा है। तुम्हें 8,000 दूं, तो मुझे उसने कहा कि आपके एक जानने वाले में, मतलब उसका नाम बताया, फरदोस नाम है, उसने औरत ने कर्जा लिया था और वो कर्जा हमारा पे नहीं कर रही, और हमारे रेफरेंस नंबर में आपका नंबर दिया था। तो मैंने बोला भाई तूने मुझसे पूछा था या तेरी कंपनी ने मुझसे पूछा था कि मैं इस औरत को या इस लड़के को या बीबी को कर्जा दूं कि ना दूं? फर्स्ट ऑफ ऑल के फरदोस नाम की तो मेरी कोई जानने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि तू 2 मिनट वेट कर, मैं अभी तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने मेरी व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगी होती थी, मेरी तस्वीर, उसके ऊपर मेरा
मुंह लगा दिया और नीचे जो है वो नंगी औरतों की तस्वीरें लगा दी। मतलब पतली पतली दुबली दुबली औरतें थी और उसका एक ग्रुप बना के उसको स्प्रेड किया। अब आपको पता है जो मुझे नहीं जानते वो तो यही कहेंगे ये पता नहीं कौन सी वाहियात औरत है, और जो मेरी फैमिली मेंबरान जानते वो तो उनको पता चल गया था ये फेक कोई बात है। अच्छा जी, इस बात को हमने इग्नोर किया, ब्लॉक कर दिया नंबर, उसने भी कॉल दोबारा नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई फोन पे, जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बात कर रही हैं? मैंने कहा जिनको आपने फोन किया वो बात कर रही हैं। आपको पता है सोशल मीडिया में मेरा नाम है और मैं अपना इंट्रोडक्शन जल्दी नहीं कराती, फेक कॉल्स आ जाती हैं। उस पे भी उन्होंने उल्टी सीधी बात की मुझसे, यानी माँ बहन की गालियां, तू वापस कर, 30,000 कर, 15,000 कर, उसका कर, तू ये देख वो देख। मैं नंबर ब्लॉक कर दी गई। फिर मैंने जाती तौर पे इसकी पूरी मालूमात इकट्ठी की। मालूमात में क्या है जनाब, सबसे पहले ये क्या करते हैं ऐप वाले, ये आपसे आपके उनकी जो स्क्रीन है, छोटी छोटी ऐप्स है, किसी का नाम गुलफाम ऐप रखा हुआ है, किसी का नाम किटकैट रखा हुआ है, किसी का नाम चॉकलेट बेरी रखा हुआ है, मतलब लुक लाइक ऐसी ऐप्स है। उनके ऊपर लिखा होता है विद इन 5 मिनट 2 लाख आपको देंगे, सिर्फ ओनली आपके आईडी कार्ड के ऊपर। उसके ऊपर आईडी कार्ड डालते हैं जब, तो वो आपसे मांगता है आपका फोन नंबर। आप जब फोन नंबर डालते हैं तो वो आपको ओपीटी देता है, एक ओपीटी आता है। तो ओपीटी के बाद वो आपसे ना 1 2 3 आपसे परमिशंस मांगता है आपके मोबाइल की, यानी यूजिंग योर लोकेशन, यूजिंग योर कॉन्टैक्ट नंबर, यूजिंग योर रिलेशनशिप नंबर, इवन के जो आप इनबॉक्स में किसी को मैसेजेस करते हैं ना वो भी आपसे मांगता है। उनके पास एक आपका डेटा जो है ना वो फोन के अंदर जो भी है वो चला गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर 2 लाख है तो 1500 रुपए कर देंगे प्रोवाइड। अच्छा रूबी, मुझे बताइएगा इसमें जैस कैश आपको करवाना पड़ता है या किस तरह से, मतलब ये पैसे आते हैं या जाते हैं? जी, इसमें वो तीसरी ऑप्शन जो देती है, फर्स्ट ऑप्शन होती है आपका आईडी कार्ड, सेकंड ऑप्शन होती है आपके रेफरेंस नंबर, थर्ड ऑप्शन होती है कि आपका बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है या आपका वॉलेट है, तो वॉलेट में जो है वो कोई लोग लिख देते हैं इजी पैसा, कोई जैस कैश। अच्छा, उसके बाद वो ऐप परमिशन दे देता है और एक सर्कल घूमता है और विद इन 5 मिनट आपके उस पर मैसेज आ जाता है, कंग्रेचुलेशन योर लोन इज अप्रूव्ड। ठीक हो गया। उस लोन को अप्रूव्ड होने के बाद जो आपको अमाउंट आती है वो 1500 या 2000 आती है, और वो उसका इंटरेस्ट जो है ना मार्कअप रेट वो 45 रुपए बना देते हैं। अच्छा, अब अगला अटेम्प्ट देखें, अगला स्टेप देखें। वो जो 4500 रुपया ना जब आपको वो भेजते हैं तो आपको वो भेजते हैं 2500 या 1500 रुपया। ठीक हो गया। और आपकी रीपे डेट जो होती है ना वो आपको लिख देते हैं 4500 और उस पर पेमेंट करनी होती है। आप फर्ज करें जैसे आपकी पेमेंट डेट है 10 तारीख, तो वो 7 तारीख से आपको धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं, कर्जा वापस करो, कर्जा वापस करो, रेफरेंस नंबर है, कर्जा वापस करो। वो कर्जा वापस करने के लिए आपको, अगर जैसे मैंने क्या दिया भाई, अभी तो 2 दिन बाद है, तो वो क्या करते हैं आपकी जिंदगी जीनी हराम कर देते हैं। आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, आपके फैमिलीज को कॉल करते हैं, आपके बच्चों को कॉल्स करते हैं। वो बंदा इतना मजबूर हो जाता है, यार कर्जा तो वही लेगा ना, धोखे में फंसाते हैं ना, 2 लाख का बोल के 2000 दे दिया और 5000 बना दिया। अच्छा, उसके बाद भी उनकी तसल्ली अगर नहीं होती तो वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना वो सारे उस पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके बारे में लिखता है साली चोर, कर्जे वाली साली, ये गालियां शालियां निकालते हैं। उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। ये एक पाकिस्तान में बहुत ही गंदा और घटिया काम शुरू हुआ है। मुझे तो ये कई चैनल्स वालों को बताना चाहिए, क्योंकि मैंने जाती तौर पे इस पर रिसर्च की है। जब फोन आई है तो बंदा करता है ना, यार हम लोग फीमेल्स हैं, घरों से काम करने के कोई थ्रेट है, बंदा डर जाता है, यार जेन्युइन सी बात है। अब एनी आप बताएं इसका हल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है रूबी। मैं पहले शीरी की तरफ आऊंगी, फिर आपसे मजीद और पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शीरी। वालेकुम। क्या हाल है शीरी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शीरी, जिस तरह बात हो रही थी रूबी से सैप के हवाले से, तो उन्होंने ऐसे आंखें खोल दी हैं कि ऐसी ऐसी चीजें भी मार्केट में आ गई हैं, तो आप इस हवाले से कहेंगी, क्या कहेंगी और आप किस तरह से बातों में आई और क्या क्या हुआ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। रमज़ान के दिन थे, ये अभी रिसेंटली जो रमज़ान गया है, इसमें 3:25 पे मुझे कॉल आई है और मुझे कहा गया, ना तो पूछा जी कौन या नहीं, उन्होंने कहा आप अली रज़ा को जानती हैं? मैंने कहा नहीं सॉरी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, अली रज़ा वल्द शफीक अहमद, उनका ड्रेस कोई इजरा टाइप का कुछ बताया था। तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं जानती, खैरियत? तो उन्होंने कहा जी उन्होंने 30,000 का लोन लिया है, वो आपने पे करना है। मैंने कहा किस खुशी में? मैंने आपको कहा था उनको पे करना है, मैंने तो कोई नहीं कहा।